अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर कॉलेज चकवाल कैंपस की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए PD4 के लिए ये ऑनलाइन क्विज़ एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपना इस ऐप के ऊपर अपना एक लॉगिन करके एक डेमो क्विज़ जो है वो अटेंड करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने इस क्विज़ ऐप पे किस तरह से क्विज़ PT4 का अटैम्प्ट करना है। तो तमाम स्टूडेंट्स को कल दिन तक इंशाल्लाह ताला यूज़र नेम और पासवर्ड्स भेज दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स ने यूज़र नेम और पासवर्ड भेज के यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के सबसे पहले लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है, और उसके बाद जो है वो बाकी सारा प्रोसीजर जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो आपने उसी तरीके से फॉलो करना है क्विज़ अटैम्प्ट करने के लिए। तकरीबन तमाम सब्जेक्ट के क्विज़ जो हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं टीचर्स की तरफ से। तो जो डेमो क्विज़ हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉगिन करने के बाद अपने अपने जो उनके क्विज़ उनको शो हो रहे होंगे तमाम सब्जेक्ट्स के, वो उनको सॉल्व कर सकेंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने लॉगिन करना है और किस तरीके से आपने क्विज़ अटैम्प्ट करने हैं डेमो वाले। याद रखें PT4 के जो क्विज़ हैं वो भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आपने अटैम्प्ट करने होंगे, इसीलिए आपको डेमो क्विज़ के ज़रिए से रिहर्सल करवाई जा रही है ताकि आपको इशू ना हो। तो सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है aspirechakval.com। ये लिखने के बाद आपने गो पे क्लिक करना है या एंटर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहला लॉगिन बटन जो है वो आपका है, स्टूडेंट लॉगिन जिस पे लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपको ये नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके ज़रिए से आपने लॉगिन करना है। मैं अभी फ़िलहाल अपना एक अकाउंट मैंने बनाया है स्टूडेंट के तौर पे, मैं उससे लॉगिन करता हूँ। जब मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो ये देखें मुझे उसने बता दिया कि आप किस नाम से लॉगिन हुए हुए हैं, और नीचे मुझे जो है वो क्विज़ डिटेल्स दिखा रहा है कि कौन कौन सा क्विज़ इस वक्त मेरा इनेबल है। तो अभी मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर का डेमो क्विज़, ये जो अभी आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मैंने इनेबल किया हुआ है, और इसको अभी हम अटैम्प्ट करके चेक करेंगे। आप सब लोगों ने जितने भी क्विज़ आपके डेमो शो हो रहे होंगे सारे आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा ये ऊपर जो व्यू क्विज़ लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर ये 3 वाइट लाइंस हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये साइड पे मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री और लीडर बोर्ड में पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स भी देख सकते हैं कि कौन इस वक्त टॉप पे जा रहा है। और जब आपने अटैम्प्ट करने होंगे क्विज़ तो आप अटैम्प्ट क्विज़ पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। जितने भी क्विज़ इस वक्त इनेबल हुए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे जो आपकी क्लास के होंगे। तो ये हमारे पास क्विज़ आ रहा है, इसको हम ये स्क्रॉल करके राइट साइड पे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि क्विज़ का नाम क्या है, टोटल क्वेश्चन 10 है, टाइम लिमिट 10 मिनट है, और इसकी एक्सपायरी डेट ये नीचे आ रही है कि ये कब तक ओपन रहेगा। तो याद रखें ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन नहीं है। इसी तरह से PT4 का जो क्विज़ अपलोड होगा हर सब्जेक्ट का, उसका एक लिमिटेड टाइम होगा, उस टाइम फ्रेम से पहले आपने उसको अटैम्प्ट करना होगा हर हाल में। और एक और चीज़ याद रख लें, आप एक दफ़ा क्विज़ अटैम्प्ट करने लग जाएंगे तो उसके बाद आप उस क्विज़ को रोक नहीं सकते। इवन अगर आप लॉग आउट भी कर दें उसके बावजूद वो क्विज़ का टाइमर चलता रहेगा। तो एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपने उस क्विज़ को फिनिश करना है। जैसे अभी ये क्विज़ है, इसके 10 मिनट हैं, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ये स्टार्ट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। ये मेरा क्विज़ चल पड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 10 क्वेश्चंस हैं टोटल जो कि मैंने हल करने हैं, और टाइमर मेरे ऊपर चल रहा है। जिस नाम से मैं लॉगिन हुआ वो नाम भी मुझे शो हो रहा है, तो जो बच्चा लॉगिन होगा उसका नाम उसको वहाँ पे शो हो रहा होगा। और देखें ये टाइमर जो है ये अब 9 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स पे आ गया है। इवन दो क्या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे ये यहाँ से यहाँ लॉग आउट कर देता हूँ जैसे मेन्यू में जाके, या मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, या फिर मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाता हूँ, या मैं ब्राउज़र बिल्कुल बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। तो अभी देखिएगा कि टाइम उसका किधर पहुँचा हुआ होगा। ये हम दोबारा लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन मैंने किया। अब जब मैं देखूँगा, देखें वो मेरे क्विज़ के नीचे लिखा हुआ आ गया इन प्रोग्रेस, और बजाय स्टार्ट के बटन के अब कंटिन्यू का बटन है, ठीक है, तो स्टार्ट का बटन नहीं है। याद रखें जब क्विज़ चल रहा था हमने लॉग आउट किया था तो 9 मिनट और 40 सेकंड रहते थे। अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो ये देखें 8 मिनट और 55 सेकंड, तो ये टाइम जो है वो कम हो रहा है। तो आप लोगों ने ये बस ध्यान रखना है कि ये टाइम जब तक है आपके पास, आप कोई सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये टाइम ख़त्म होगा
आपका क्विज़ ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्विज़ आ गया है। अब इस क्विज़ में देखें, ये ऊपर सवाल है, इसको भी आप, अगर ये बड़ा सवाल है तो आप इसे मूव करके पूरा सवाल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ये लिखा हुआ है विच वन इज़ द इनपुट डिवाइस, तो आपने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होती है। अब आपको पता है कि मॉनिटर और सीपीयू और प्रिंटर ये इनपुट डिवाइसेस तो नहीं हैं, तो कैमरा डेफिनेटली इनपुट डिवाइसेस है। अब जब आपका सवाल जब आपने जवाब सिलेक्ट कर लिया है तो जवाब को पक्का सेव करने के लिए लॉक का बटन है, आप इस लॉक के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि सिलेक्टेड आंसर कैमरा। अब अगर आप कोई और जवाब सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ ये जो क्रॉस आ रहा है, आप इस क्रॉस को प्रेस करेंगे तो फिर आपको ये नया चांस मिल जाएगा कि आप दोबारा कोई आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल अब आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं या मिसाल के तौर पे कैमरा ही करना चाह रहे हैं, वो करके आप लॉक पे प्रेस करेंगे, ये आपका आंसर लॉक हो गया। अब यहाँ से ये एरो की आ रही है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या एरो की पे क्लिक करेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा। जैसे ये सवाल है विच वन इज़ द फास्टेस्ट, तो अब यहाँ पे हम जवाब देते हैं कि अभी जो है वो रैम इज़ द फास्टेस्ट। ये मैंने लॉक किया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, विच वन इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो ये सवाल है, तो माउस जो है वो आउटपुट नहीं है बल्कि वो इनपुट है, तो लॉक करते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं। विच इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDD, तो हार्ड डिस्क जो है वो फुल फॉर्म होती है। ये मैंने इसको लॉक किया, मैं नेक्स्ट पे चला गया। विच वन इज़ द बिगेस्ट सर्च इंजन, तो गूगल डेफिनेटली सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लॉक किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स स्टोर, अमेज़ॉन बहुत बड़ा कॉमर्स स्टोर है, लॉक किया और नेक्स्ट पे चला गया। अब देखें मैंने 7 सवाल अटैम्प्ट कर लिए हैं, नीचे जो मेरे पास ये 7 सवाल हैं ये ग्रीन हो जाएंगे। अब 8वां 9वां 10वां ये रहता है। अभी चूंकि मैंने 6 सवाल अटैम्प्ट किए हैं, 7वें पे मैं पहुंचा हूँ तो उतने ही मेरे ग्रीन हो चुके हैं, बाकी सवाल जो हैं वो अभी तक मेरे रेड कलर में शो हो रहे हैं। और अब देखें 6 मिनट और 34 सेकंड बकाए हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ और मैं गूगल पे जाके चला गया। अब मुझे याद आता कि मेरा क्विज़ चल रहा है या मैं यहाँ से जो है वो और कोई चीज़ सर्च करके उसके बाद वापस मैं आ जाता हूँ aspirachakbal.com पे। तो यहाँ पे मैं पहुँचूँगा, दोबारा से मैं लॉगिन करूँगा तो देखिएगा टाइम जो है वो मेरा रुकेगा नहीं, टाइम मेरा वहीं से चल रहा होगा। जब हमने गूगल को ओपन किया था तो उस वक्त जो है वो 6 मिनट और 34 सेकंड बकाया थे। सॉरी, मुझसे लॉगिन, मैं दोबारा लॉगिन कर लूँ। ओके, ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे दोबारा वो कंटिन्यू का ही बटन शो हो रहा है, मैं इस पर जब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा अभी देखें 5 मिनट और 46 सेकंड। तो इस तरह से टाइमर आपका रुकेगा नहीं, टाइमर आपका चलता रहेगा, ये आपने याद रखना है। और जितने सवाल मैं कर चुका था उसके आंसर मेरे सेव हैं। जैसे ये देखें पहला सवाल था तो उसका आंसर अभी तक सेव है, नीचे 6 सवाल मैं कर चुका था तो 6 के 6 सवाल मेरे सेव हैं। किसी भी सवाल पे मैंने डायरेक्टली जाना है, मैं जस्ट उस नंबर पे प्रेस करूँगा तो मैं उस सवाल पे पहुँच जाऊँगा। अब मैं 7वां सवाल कर रहा था तो मैं 7वें पे क्लिक करता हूँ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लॉक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लॉक पे प्रेस किया, नेक्स्ट पे किया। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ है, इसके चलने में कोई मसला नहीं है, फ़ौरन से सवाल लोड होता है, टाइमर भी आपका फ़ौरन चल रहा है। तो मैंने कोशिश तो की है कि इसकी डेवलपमेंट के दौरान ताकि ये स्मूथ रहे, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। और मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि इसका व्यू बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही क्विज़ देखने में। तो क्विज़ जो है वो जितना मर्ज़ी लंबा हो आप उसको मूव करके देख सकते हैं। तो इस तरह ये नवा क्विज़ है, इसका ऑप्शन सेलेक्ट करके हम लॉक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन लॉक किया। अब जब ये बारी आएगी फ़िनिश करने की तो आपने क्लिक करना है फ़िनिश क्विज़। अगर आपने टाइम से पहले सॉल्व कर लिया है, आप इसको फ़िनिश क्विज़ पे क्लिक करते हैं। ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू एंड द क्विज़, रिमेंबर वंस फिनिश्ड यू वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू एनी मोर एंड फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फिनिश द क्विज़ देन एंटर येस इन द टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने अभी तक क्विज़ और भी करना है तो आप कैंसिल कर दें और आप फिर इसको जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिनिश करना चाहते हैं, आप यहाँ पे येस लिख के और ओके पे प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे ये रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने ओके पे किया तो मुझे जो है वो रिज़ल्ट शो हो गया है कि कंप्यूटर डेमो क्विज़ मैंने अटैम्प्ट किया है, टोटल क्वेश्चन 10 थे, करेक्ट आंसर 10 थे, रॉन्ग आंसर 0 है, अनअटेम्प्टेड 0 है, स्कोर मेरा 10 था इस क्विज़ के अंदर और ओवरऑल स्कोर मेरा
अभी तक 10 हो गया, यानी जितने मैंने डेमो क्विज़ अटैम्प्ट करता जाऊँगा मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ता जाएगा। और डिटेल एनालिसिस अभी हमने ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि डिटेल एनालिसिस में आपको क्या नज़र आएगा। तो अभी आप दोबारा जाएँ हिस्ट्री में, यहाँ पे हिस्ट्री में जाके अब ये क्विज़ अभी अभी हमने सॉल्व किया है, इसका रिज़ल्ट हम दोबारा देखते हैं। तो ये देखें रिज़ल्ट के साथ साथ अब आपको ये डिटेल एनालिसिस भी शो करेगा कि किस सवाल का आपने क्या जवाब दिया था, और अगर आपने गलत जवाब दिया होगा तो वो ये रेड कलर में शो करेगा कि इस सवाल का आपने गलत जवाब दिया है, और अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया होगा तो वो आपको येलो कलर में शो करेगा कि ये सवाल आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। तो इस तरह से आपको अपने पूरे क्विज़ की मुकम्मल हिस्ट्री जो है वो नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जब आप लीडर बोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन वाइज कॉलेज की जितने स्टूडेंट्स हैं वो नज़र आएंगे कि कौन इस वक्त पहली पोजीशन पे है ओवरऑल स्कोर के साथ। याद रखें डेमो क्विज़ में पोजीशन मैटर नहीं करती, पोजीशन आपकी PT4 पे मैटर करेगी। तो उसके लिए अपनी तैयारी सही रखें, और क्विज़ अटैम्प्ट करने का यही तरीका है। वीडियो को दोबारा देख लें कहीं से अगर ना समझ आए, और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप अपने किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। तमाम टीचर्स हजरात को इस क्विज़ की एप्लीकेशन के बारे में गाइड कर दिया गया है, तो उनसे आप अपने इस किसी भी तरह का क्वेश्चन जो क्विज़ ऐप से रिलेटेड है वो ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगेन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।